अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 6.1 का। ये बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। क्या किया उन्होंने कहा व्हेन 25 एडेड टू अ नंबर। सर, अगर हम 25 को नंबर में ऐड करें, द रिजल्ट इज हाफ्ड, और उसके बाद रिजल्ट को क्या करते हैं, हाफ्ड करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, द आंसर इज 3 टाइम्स। तो आंसर वो क्या है, 3 टाइम्स से 3 गुना है किसका, द ओरिजिनल नंबर। व्हाट इज द नंबर, तो बताएं वो नंबर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया, लेट, ठीक है, लेट एम बी द नंबर। उन्होंने कहा सर जो बेसिकली नंबर है वो क्या है, एम है। अब उन्होंने कहा सर हम तो एक्स लेट करते हैं। बच्चों याद रखिएगा, आप एक्स लेट करें, लेकिन मेरा नाम किससे आता है, एम से। तो मैंने क्या लेट कर लिया भाई, एम लेट कर लिया, ठीक है। अब आपका नाम जिससे आता है आप वो अल्फ़ाबेट लेट कर लें, ऐसा कोई मसले वाली बात है नहीं। अब यहाँ तो जब आ गए तो उनको याद आया, उन्होंने कहा सर कंडीशन क्या है, तो हमने मेंशन किया सर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है बच्चों, क्या मेंशन किया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन देखें, कंडीशन सवाल में हैगा जो बन रही है आपके पास। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम का एक मसला होता है, याद रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना तो आसान होता है, लेकिन मुश्किल होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती हैं तब जब बंदा क्या बनाए उसका स्टेटमेंट। तो गौर से देखें क्या लिखा हुआ है, व्हेन 25 एडेड टू अ नंबर। जैसे जैसे पढ़ते जाएं वैसे वैसे लिखते जाएं। क्या कर रहे हैं, 25 को क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं। ऐड करना मतलब प्लस कर रहे हैं, किसमें, टू अ नंबर। नंबर नहीं बताया तो हमने नंबर की जगह क्या लेट करा हुआ है, एम। तो देखें पहली बात तो कंप्लीट हो गई, 25 एडेड टू अ नंबर, नंबर में ऐड कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, द रिजल्ट इज हाफ। अब उन्होंने कहा सर जो रिजल्ट आ रहा है उसको क्या कर दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए। अच्छा बच्चों, हाफ कैसे करते हैं, एक बात सुनिएगा, बताता हूँ मैं आपको। हाफ करने का तरीका ये होता है कि अगर मैं बोलूँ 10 का हाफ कर दें, तो 10 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, और हमारे पास हाफ आएगा क्या, 5। इसी तरह कहूँ भाई 8 को हाफ कर दें, तो सर 8 को भी किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, 4। इसी तरह 6 से, तो 6 का अगर मैं हाफ कर दूं तो 6 का हाफ क्या होगा भाई, 6 का हाफ हो जाएगा मेरे पास 3, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सेम एज इट इज, अगर 4 का हाफ करें तो 4 को भी किससे डिवाइड कराएंगे, 2 से, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। अब देखें उन्होंने क्या लिखा, द रिजल्ट इज हाफ, यानी कि दोनों को प्लस करें और फिर हाफ कर दें, तो इसका मतलब डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, 2। अब आगे पढ़ें, द आंसर इज 3 टाइम्स। जो आंसर है मतलब जो पूरी वैल्यू है वो बराबर है, किसके बराबर है भाई, उन्होंने कहा 3 गुना बराबर है। अब 3 गुना का मतलब होता है सर जो चीज़ है वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा 3 टाइम्स तो है, लेकिन किसकी, ओरिजिनल नंबर की। और ओरिजिनल नंबर था क्या, उन्होंने कहा सर ओरिजिनल नंबर था एम। तो मैंने ओरिजिनल नंबर की जगह क्या लेट कर लिया, एम। अब दोबारा देखिएगा, 3 स्टेटमेंट है बेसिकली, अलग अलग उनको मर्ज करके एक बनाना। उन्होंने क्या लिखा, पहली कंडीशन 25 एडेड टू अ नंबर। चले भाई 25 ऐड कर दिया नंबर में, नंबर कंफर्म नहीं है तो हमने क्या मेंशन कर दिया, एम। आगे पढ़ें, द रिजल्ट इज हाफ। जो रिजल्ट आया भाई उसको क्या कर दीजिए, हाफ। हाफ मतलब डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, 2। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, द आंसर इज 3 टाइम्स। जो आंसर है वो क्या है, 3 गुना है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का 3 गुना है, तो ओरिजिनल नंबर था क्या, एम, और 3 गुना का मतलब 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन है सवाल, आपके बताए हैं क्या। 25 आपके पास एज इट इज आ गया, साथ में क्या क्या बच्चों, एम। ठीक है भाई, नीचे बताइए आपके पास क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा सर आपके पास यहाँ पे क्या है भाई, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3m के साथ 2 क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर बताइए। अच्छा भाई फिर हमारे पास क्या हुआ, उन्होंने कहा सर 25 प्लस m, तो मैं एज इट इज लिखूंगा भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ बताइए, यहाँ क्या बना, 3m को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6। अब m को m के पास लेकर आइए, नंबर को नंबर के साथ लेके जाइए। उन्होंने कहा सर जी ये इस प्लस का 6 m इधर आके क्या हो जाएगा भाई, माइनस का। ठीक है, और सेम एज इट इज ये प्लस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 25। अब जल्दी से बताएं 6m में से मैं m माइनस करूंगा तो बच्चों मेरे पास क्या बचेगा भाई, 5m। ठीक है, और साइन आएगी बड़े नंबर की, बड़ा नंबर है कौन, 6 की साइन आपके पास क्या गई, माइनस। और यहाँ क्या बचा भाई, माइनस का 25। अब बताएं बेसिकली गेम आपको खेलना किसके लिए था, उन्होंने कहा सर m के लिए। तो अगर m के लिए गेम खेलना था तो मुझे बताइए -5 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई।
तो अगर -5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। और जैसे डिवाइड में जाएंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो मुझे बता दीजिए कि मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई। उन्होंने कहा सर मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई भी 5। ठीक है स्टूडेंट्स, m की वैल्यू क्या आ गई 5। और सारा गेम मुझे खेलना किसके लिए था, m की वैल्यू के लिए। तो कितना आसान सवाल था, बेइंतहा आसान सवाल था। तो आपको समझ आया, बिल्कुल समझ आया। अब हम मूव करेंगे कहाँ बच्चों, इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। देखें पार्ट नंबर 3 में क्या है, अगेन वर्ब प्रॉब्लम में क्या लिखा भाई, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4। सर अगर नंबर ऐड करें किसमें, 4 में, द रिजल्ट इज इक्वल टू, तो रिजल्ट आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। ठीक है, उसने का जो रिजल्ट आ रहा है वो किसके बराबर है, सब्ट्रैक्टिंग 10, 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें से, फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। किसमें से बात कर रहे हैं, वो नंबर की, इसके 3 गुना में से। किसका 3 गुना, नंबर का। बात समझ रहे हैं, व्हाट इज द नंबर। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई वर्ड प्रॉब्लम को बहुत तहम्मुल से पढ़ा करें। देखें अगेन पढ़ें क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4। अगर नंबर ऐड करें किसमें, 4 में, द रिजल्ट इज इक्वल टू, तो जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, आगे देखें, टू सब्ट्रैक्टिंग 10। क्या बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 किस में से, फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, उसके 3 गुना में से। किसके 3 गुना में से बात हो रही नंबर की। ठीक है, नंबर के 3 गुना में से। आगे क्या लिख रहे हैं, व्हाट इज द नंबर, तो बताएं नंबर क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अब उन्होंने क्या लिखा, सबसे पहली कंडीशन क्या, लेट कर रहे हैं भाई, लेट। क्या लेट किया, m बी द नंबर। बेसिकली जो रिक्वायर्ड नंबर है भाई वो कौन है, m है भाई। ठीक है, इसके बाद जाएंगे कंडीशन में भी, क्या है कंडीशन, क्या है उन्होंने लिखा सर अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। चलिए भाई लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू गिवन। ठीक है, आगे हमने क्या मेंशन किया, कंडीशन। अब कंडीशन के अभी सवाल में देखें भाई सवाल बना क्या रहा है। ठीक है, शुरू कर दीजिए। पहला स्टेटमेंट, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4। भाई क्या कर रहे हैं, नंबर को ऐड कर रहे हैं किसके साथ भाई, 4 के साथ। आगे बताएं क्या लिखा हुआ है, द रिजल्ट इज इक्वल टू, जो रिजल्ट है भाई वो क्या है, इक्वल है। किसके इक्वल है भाई सर, आगे बताइए, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। सर 10 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन किस में से, फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, उसके 3 गुना में से। सर किसके 3 गुना में से, नंबर के। अब नंबर है कौन आपके पास, नंबर हमारे पास है m। अगेन देखिए, अच्छा एक बात याद रखिएगा, बचपन में हमें, मुझे पूरी उम्मीद आपको पता होगा, अगर कभी आपने ऐसे पढ़ा होगा भाई, क्या पढ़ा होगा भाई, अगर कभी आपने बचपन में ये पढ़ा भाई, क्या, सब्ट्रैक्ट। बच्चों अगर आपने कभी पढ़ा बच्चों, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10, इसका मतलब बताएं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं होता 5 - 10, इसका मतलब ये होता है कि 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 10 में से। समझ रहे हैं, इसका मतलब 10 पहले आएगा और 5 कहाँ पर आएगा, बाद में। समझे बच्चों, तो बिल्कुल ऐसे ही अगर यहाँ लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, इसका मतलब ये नहीं है 10 माइनस, नहीं, इसका मतलब ये 10 माइनस हो रहा है किस में से, 3 टाइम्स ऑफ इट, इसके 3 गुना में से। और किसके 3 गुना, बात किसकी हो रही, नंबर की, तो याद रखिएगा कि नंबर के 3 गुना में से। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। चले भाई आगे बताइए क्या लिखेंगे, m + 4, फिर मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास आया 3m, फिर मेरे पास आ गया माइनस का 10। अब m को m के पास बुलाऊंगा, नंबर को नंबर के पास, तो प्लस का 3m इधर आके क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 3m। ठीक है, और ये प्लस का 4 इधर आके भाई क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा सर ये हो जाएगा माइनस का 4। अब जल्दी से बताइए क्या आएगा, उन्होंने कहा सर 3 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या, 2m। अब बताएं माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 10 में से 10 में 4 प्लस कीजिए, क्या हो जाएगा 14। साइन आएगी बड़े नंबर की, दोनों में से बड़ा नंबर है 10। गेम खेलना किसके लिए था, m के लिए। -2 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, जैसे मैंने डिवाइड मेंशन किया, अगेन माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो मुझे बताइए आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई। उन्होंने कहा सर m मेरे पास आ गया = 7। बच्चों जिस m के लिए आपको गेम खेलना था, देखें वो कितनी आसानी से निकल गया। देखें बात वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट की थी कि सर याद रखिएगा इसके अंदर सारा गेम किसका है, सारा गेम है इसमें स्टेटमेंट का। ये जो आपके पास पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला पॉइंट, सारे गेम इस पॉइंट का बच्चों। ठीक है, इस पॉइंट का। तो याद रखिएगा इस स्टेटमेंट बनाने के लिए भरपूर प्रैक्टिस करा करें, ये मत सोचा करें आसान हो जाएगा, नहीं, स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करें आप। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब मूव करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे, और सबसे मजेदार सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 जी।
वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में सबसे प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कितना प्यारा है। बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली। उन्होंने कहा भाई जो बिलाल भाई हैं वो क्या है, 6 साल बड़े हैं। सर किससे बड़े हैं, अली भाई से। समझ रहे हैं आप, बिलाल क्या है भाई, 6 साल बड़ा है किससे, अली से। आगे क्या लिखा हुआ है, 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, द सम ऑफ देयर एज, अगर भाई उनके एज का क्या कर दीजिए सम, विल बी क्या हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा। मतलब पहली बात तो उन्होंने ये बताई आपको कि बिलाल भाई क्या है 6 years ओल्डर देन अली, अली भाई से कितने बड़े हैं बिलाल भाई, 6 साल। 5 years फ्रॉम नाउ, अगर आज से 5 साल बाद, द सम ऑफ देयर एज, अगर उनकी एज का सम किया जाए आज से 5 साल बाद तो कितनी हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा। हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, तो बताएं भाई दोनों के दोनों कितनी एज के हैं। समझ रहे हैं बात, उम्र क्या है उन दोनों की। तो स्टार्ट कैसे लेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान रखिए बस में। उन्होंने कहा सर प्रॉब्लम ये आ रही है, ना तो हमें बिलाल भाई की एज पता है, ना तो हमें अली भाई की एज पता है, इनिशियल कंडीशन भी नहीं पता, कि बस ये पता है कि बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली। जो बिलाल है वो क्या है 6 साल बड़ा है किससे, अली से। तो अब इसी कंडीशन को लेकर चलिए। अब एक बात बताइए, हमने क्या किया, लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया भाई, लेट कर लिया हमने एज ऑफ अली। ठीक है, एज ऑफ अली लेट कर ली। अभी हमें कुछ भी नहीं पता, हमने सिर्फ मेंशन करके छोड़ दिया। सेम एज इट इज़ हमने अगेन क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया भाई एज, लेकिन किसकी, एज ऑफ बिलाल, बिलाल की एज। उन्होंने कहा सर बिलाल की एज भी हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तो कंफर्म है ना भाई, हमने लेट कर लिया कि आपके पास अली की एज क्या है, एम। अगर अली की एज एम साल है तो बिलाल की एज क्या होगी, देखें दोबारा देखें सवाल में, बिलाल की एज क्या होगी, बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली। बिलाल क्या है 6 साल बड़ा है, तो भाई अगर अगर अली भाई कितने साल के, एम साल के, तो बिलाल भाई की एज क्या होगी, एम प्लस 6। क्यों भाई, क्योंकि सर देखें ना लिखा हुआ है सवाल में, बिलाल इज 6 ईयर्स ओल्डर देन अली। बिलाल जो है वो 6 साल बड़ा है किससे, अली से। तो बात समझिएगा एक लम्हे के लिए। उन्होंने कहा सर अगर अली भाई की एज, अली भाई की एज क्या होती है 2 साल, तो मुझे बताया ना बिलाल भाई की एज फिर क्या होगी। उन्होंने कहा सर बिलाल भाई की एज आपके पास हो जाएगी 6 साल ऐड करें इसमें 8 साल। सर अगर ये 3 साल के होते हैं तो 6 साल ऐड करें कितने हो जाएंगे बच्चों, ये 9 साल के हो जाएंगे। सर अगर ये 4 साल के होते हैं तो सर इसके अंदर भी आप अगेन 6 ऐड कीजिए, कितने साल के हो जाएंगे, 10 साल। यानी कि बेसिकली बिलाल भाई कितने होंगे, 6 साल बड़े होंगे। तो हमें कंफर्म नहीं थी अली भाई की एज, तो अली भाई की एज हमने क्या सपोज कर ली, अली भाई की एज हमने क्या सपोज कर ली, एम। तो अली भाई की एज हमने क्या सपोज कर ली, एम। तो अगर अली भाई की एज हमने एम सपोज कर ली तो बिलाल भाई की एज क्या होगी भाई, एम प्लस 6, क्योंकि बिलाल भाई 6 साल क्या हैं, बड़े हैं। अब उन्होंने आगे क्या कंडीशन दी है, 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद अगर उनकी एज का सम किया जाए तो कितना बनेगा भाई, 40 बनेगा। तो अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया भाई आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years। अब मैंने कहा भाई 5 साल बाद, अब 5 साल बाद वाली कंडीशन क्या ये बताइए। उन्होंने कहा सर 5 साल वाली कंडीशन ये होगी कि मुझे ये बता दीजिए कि एज ऑफ अली क्या हो जाएगी 5 साल बाद। एज ऑफ अली मेरे पास क्या होगी ये बताइए, और 5 साल बाद एज ऑफ बिलाल क्या हो जाएगी ये बता दीजिए। अब बच्चा परेशान हो रहा है, उसने कहा सर हमें तो अभी एज नहीं पता, 5 साल बाद कैसे वाली पता लगेगी। अरे बच्चों अगर आज अली भाई एम साल के हैं तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, एम प्लस 5। मतलब जो भी एज है उसमें कितने का इजाफा हो जाएगा, 5 साल का। तो अगर बिलाल भाई की एज अभी क्या है, एम प्लस 6, तो मुझे बताया ना बिलाल भाई की एज क्या हो जाएगी। उन्होंने कहा सर उनकी एज में 5 साल का क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। यानी कि अब उनकी एज क्या आ जाएगी भाई, एम प्लस 11। समझ रहे हैं आप, बात समझिएगा। हमें कंडीशन दी थी उन्होंने कि भाई बिलाल भाई क्या है 6 साल बड़े हैं किससे, अली भाई से। तो हमें और कुछ भी नहीं पता था, हमने कहा भाई अगर अली भाई एम साल के हैं तो बिलाल भाई की एज क्या हो जाएगी, एम प्लस 6। फिर आगे कंडीशन क्या दी भाई, आगे कंडीशन आपको ये दी कि 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद अगर उनकी एज को सम किया जाए तो क्या बनेगा, 40। तो 5 साल बाद कंडीशन क्या बनेगी, उन्होंने कहा सर 5 साल बाद अली भाई की एज में 5 साल का इजाफा होगा और बिलाल भाई की एज में कितने साल का इजाफा हो जाएगा, 5 साल का। अब आपके पास सवाल बिल्कुल एंड पे जा रहा है तो उसको बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। उन्होंने कहा सर कंडीशन क्या है, कंडीशन वही वाली है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हम क्या मेंशन करेंगे भाई, हम मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू, ठीक है बच्चों, क्या लिख देंगे, गिवन कंडीशन।
गिवन कंडीशन के मुताबिक। अब गिवन कंडीशन क्या थी? गिवन कंडीशन ये थी जब 5 साल बाद उनकी एज का सम किया जाएगा। देखें अगेन रिपीट कर रहे हैं, देखें वर्ड प्रॉब्लम को बार बार पढ़ा करें ताकि आपको समझ आ जाए। क्या लिखा है? 5 years फ्रॉम नाउ, अगर आज से 5 साल बाद उनकी एज का सम हो तो क्या आएगा भाई? 40। तो 5 साल बाद वाली एज का सम करें। उन्होंने कहा सर अगर बिलाल भाई की, ठीक है, अली भाई की और बिलाल भाई की एज का क्या कर दिया जाए? सम कर दिया जाए 5 साल बाद, तो क्या आ जाएगा भाई? 40 आ जाएगा। तो 5 साल बाद बताएं अली भाई की एज क्या है? उन्होंने कहा सर 5 साल बाद अली भाई की एज है m+5 और बिलाल भाई की एज क्या है भाई 5 साल बाद? उन्होंने कहा m+11। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से आइए, उन्होंने कहा सर ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या बनेगा? m+5 बनेगा और यहाँ पे क्या आएगा? m+11। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 40। m में m प्लस करें तो क्या आ जाएगा भाई? 2m आ जाएगा। 5 में 11 प्लस कीजिए तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इक्वल टू क्या है भाई? 40। इसके बाद क्या करेंगे? ये प्लस का 16 उधर आके क्या हो जाएगा भाई? माइनस का 16। सिंपल सवाल है बिल्कुल। उन्होंने कहा सर ये प्लस का 16 इधर आके क्या हो गया? माइनस का 16। और जैसे ही हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई? 24। अब गेम किसके लिए खेलना था? गेम खेलना था m के लिए। m और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो इधर आके अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके क्या होंगे? उन्होंने कहा सर डिवाइड होंगे। और जैसे ही डिवाइड में जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई? हमारे पास आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। यानी कि हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई भाई? m की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई 12। ठीक है, अब अगर m आपके पास आ गया तो सारा गेम खेलना ही आपको m के लिए था। ठीक है, अब आप चीज़ें बताना शुरू कीजिए। देखें हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था अली भाई और बिलाल भाई की एज। तो एक बात ये बताइए, अली भाई की एज कितनी थी? m साल। ठीक है, आपके पास अली भाई की एज क्या थी? m। और बिलाल भाई की एज क्या थी? m+6। अब बच्चे ने कहा नहीं ना सर, अली भाई की एज तो m+5 है। नहीं बच्चों, 5 साल बाद वाली एज की बात कर रहे हैं, वो अभी बात कर रहे हैं आपसे। हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, उनकी अभी उनकी एज बेसिकली है क्या? ये वाली कंडीशन तो किसके लिए है? 5 साल बाद के लिए। तो आपको इस कंडीशन में जाना है कि भाई अली भाई की एज क्या है? m और बिलाल भाई की एज क्या है? m+6। ठीक है भाई, अब मैंने मेंशन किया, क्या मेंशन किया? मैंने मेंशन किया भाई एज ऑफ अली, एज ऑफ अली। अब मुझे बताएं अली भाई की एज क्या है? उन्होंने कहा सर अली भाई की एज थी m, तो इसका मतलब m तो मैंने फाइंड कर लिया भाई, क्या है मेरे पास? 12। तो इसका मतलब एज ऑफ अली आपके पास क्या होगा भाई? 12 ईयर्स। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप लिखेंगे एज, लेकिन किसकी? एज ऑफ बिलाल, बिलाल भाई की एज। अब बिलाल भाई की एज बताइए भाई क्या है? उन्होंने कहा सर बिलाल भाई की एज है m+6। यानी कि भाई कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन बनेगी 12 प्लस आपके पास क्या देगा? 6। यानी कि बिलाल भाई की एज आपके पास हो जाएगी 18 ईयर्स। अब बच्चे ने यहाँ पे एक सवाल पूछना था, उसने सवाल पूछा, उसने कहा सर आप तो कह रहे थे कि उनकी एज का सम क्या आएगा? 40 आएगा। बच्चों नहीं, उनकी एज का सम 14 आएगा अगर 5 साल बाद, ये कंडीशन है ना, आफ्टर 5 ईयर्स, अगर 5 साल बाद उनकी एज का सम करें तो 40 आएगा। तो चलें ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये सिर्फ मैं चेक करवा रहा हूँ आपको, आपके दिल की मुतमईन, क्या आपका दिल मुतमईन हो जाए भाई। उन्होंने कहा सर चलें चेक करते हैं। ठीक है भाई, हमने चेकिंग स्टार्ट कर दी। अब मुझे ये बता दीजिए कि अली भाई की एज क्या है? उन्होंने कहा सर 12। तो अगर अली भाई की एज अभी 12 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? उन्होंने कहा सर 5 का एडिशन हो जाएगा, यानी कितनी हो जाएगी? 17। तो अगर इसी तरह बिलाल भाई की एज क्या है भाई? 18, तो 5 साल का इजाफा कीजिए। उसने कहा सर ये हो जाएगी 23। अब बताएं कि दोनों की एज का सम 40 आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल ही आ रहा है। इसका मतलब ये कि हमने एज तो सही निकाली, और याद रखिएगा वो अभी की एज की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है 5 साल बाद अगर इनकी एज को मिलाएं तो क्या बनना चाहिए? 40 बनना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।